वैक्सीन लगा लो वैक्सीन। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चर करेगा, और भारत बायोटेक की बनाई हुई कोवैक्सीन, दोनों ही वैक्सीन मेड इन इंडिया है। सबसे पहले जानते हैं कि कितने नंबर ऑफ वैक्सीन इंडिया में आए हैं। कोरोना के बढ़ते आक्रमण, मेरा मतलब संक्रमण को देखते हुए सभी कंट्रीज के द्वारा कोविड SARS-2 के खिलाफ वैक्सीन बनाने की जी तोड़ कोशिश की जा रही थी और अभी भी की जा रही है। पूरे एक साल तक जी तोड़ मशक्कत के बाद भी कोरोना की वैक्सीन नहीं बन पाई। अब तो 2021 भी आ गया, पर जैसा कि सभी साइंटिस्ट और कुछ रिसर्चर्स बोल रहे थे कि 2021 में वैक्सीन आएगा और कोरोना जाएगा, तो इसी बात को प्रूफ करते हुए हमारे देश के दो नामी कंपनियों ने दो वैक्सीन का इजाद किया, जो कि है कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। कोविशील्ड को एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने साथ मिलकर बनाया है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग का कमान SII मतलब कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको दिया गया है। और कोवैक्सीन को भारत बायोटेक कंपनी ने ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से कोलैबोरेट करके बनाया है। इन दोनों वैक्सीन को संडे डेट 3 जनवरी 2021 को DCGI ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया की नेशनल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ने कहा है कि CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अपने SEC सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी, जो कि कुछ प्रोफेशनल ड्रग एक्सपर्ट्स की कमिटी है, उनके द्वारा दी गई सभी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लिया है। उन सभी रिकमेंडेशंस को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप देख सकते हो। और सभी एग्जामिनेशंस को करते हुए उन दोनों वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है, जिसमें SII के द्वारा बनाई जाने वाली कोविशील्ड को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दिया गया है, और भारत बायोटेक के द्वारा बनाई कोवैक्सीन को रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दिया गया है। मतलब कि कोवैक्सीन का तब इस्तेमाल किया जाएगा जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़े। इसी तरह से कुछ और वैक्सीन भी हैं जो कि अप्रूव होने की लाइन में खड़े हैं या फिर अपने फेज 3 के ट्रायल्स में इंटर हुए हैं। उनमें से कुछ वैक्सीन हैं ZyCoV-D, स्पुतनिक 5, NVX-CoV 2373, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड वैक्सीन, औरोबिंदो फार्मा वैक्सीन एंड एटसेट्रा। अगर आपको इन सभी वैक्सीन की डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई कि कितने वैक्सीन इंडिया में ग्रीन फ्लैग पा चुके हैं और कितने अभी लाइन में हैं। तो अब बात करते हैं कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इतनी जल्दी क्यों अप्रूव किया गया। सबसे पहले कोविशील्ड, ये वैक्सीन इंडिया में यूज होने वाली पहली वैक्सीन नहीं है। ये वही वैक्सीन है जिसे ब्रिटेन में लगभग 10 लाख लोगों को लगाई गई थी, और वहीं से कोविशील्ड की एफिकेसी का पता लगाया गया, जो कि थी 70 से 90% तक। और क्योंकि इंडिया में कोरोना के केसेस 1 करोड़ के पार हो चुके हैं, तो हमारे देश के अथॉरिटीज ने डिसाइड किया कि इस वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव कर दिया जाए। DCGI के मुताबिक SII ने कोविशील्ड के सारे क्लिनिकल ट्रायल्स के डेटा को सबमिट किया है, और उनके अधिकतर पार्टिसिपेंट्स, जो कि लगभग 23,745 लोगों में इम्यूनिटी बूस्ट होने की बात भी कही है। और इसी एफिकेसी को देखते हुए साथ ही कुछ नेसेसरी एग्जामिनेशंस को करते हुए SEC सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने CDSCO को रिकमेंड किया कि इस वैक्सीन को अप्रूवल दे देनी चाहिए, जिसके बाद CDSCO ने इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया और इस वैक्सीन को अप्रूव कर दिया। DCGI ने सभी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स और डेटा को ध्यान में रखते हुए इस वैक्सीन को अप्रूव किया है, ऐसा DCGI का कहना है। और DCGI ने यह भी कहा है कि ये वैक्सीन 100% सेफ है। और अब कोवैक्सीन इंडिया में बनने वाली और अप्रूवल पाने वाली सेकेंड वैक्सीन है। ध्यान दे, कोवैक्सीन को सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव किया गया है, क्योंकि इस वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में अभी तक कोई भी डेटा DCGI को नहीं दी गई है, सिवाय फेज 1 और 2 के डेटा को छोड़कर। पर इस वैक्सीन के फेज 1 से फेज 2 ट्रायल्स तक के काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स में इस वैक्सीन से भी इम्यूनिटी बूस्ट हुई है। कोवैक्सीन को इनएक्टिवेट डेड कोरोना वायरस से बनाया गया है, जिसकी वजह से वैक्सीन को बॉडी में इंजेक्ट करने पर किसी भी तरह का फैलाव नहीं मिलता है, और इसकी वजह से बॉडी में इम्यूनिटी और भी बढ़ जाती है। इस वैक्सीन को भी SEC सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के रिकमेंडेशन पर अप्रूव किया गया है। DCGI ने अपने एक स्टेटमेंट में यह भी कहा है कि ये वैक्सीन भी 100% सेफ है। एंड अगेन, DCGI ऐसे किसी भी वैक्सीन को अप्रूव नहीं करेगा जिसकी सेफ्टी में डाउट्स हो। और अब दोनों वैक्सीन के डोसेज की बात, तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के ही 2-2 डोजेस दिए जाएंगे।
कोविशील्ड के पहले डोज के बाद दूसरे डोज को 6 हफ्ते के गैप के बाद देने जरूरी है और कोवैक्सीन के पहले डोज के बाद दूसरे डोज को 14 डेज के बाद देने जरूरी है। फिलहाल कोविशील्ड के फर्स्ट डोजेस को 3 करोड़ इंपॉर्टेंट पीपल को दिया जाएगा। आप भी इसके लिए इनरोल कर सकते हो कोविन ऐप पर रजिस्टर करके। यहाँ पर आपको वैक्सीन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अब इन वैक्सीन के सेफ्टी की बात। DCGI ने अपने एक स्टेटमेंट में ये कहा है कि ये वैक्सीन 110% सेफ है और इसे पब्लिक डोमेन में जल्द से जल्द लाने की कोशिश भी है। दोनों ही वैक्सीन को एक कंडीशन पर अप्रूवल दिया गया है कि उनके अथॉरिटीज वैक्सीन का आउटसाइड मार्केट में एक्सपोर्ट नहीं करेंगे और सभी वैक्सीन में छोटे छोटे साइड इफेक्ट्स होते ही है, जैसे कि माइल्ड फीवर, एलर्जी, स्मॉल पेन। मुझे पता है कि काफी लोग इस बात से चिंता में हैं कि आखिर इतनी जल्दी कोवैक्सीन का अप्रूवल देने की क्या जरूरत थी विदाउट एनी एफिकेसी। तो कोवैक्सीन एक बैकअप है जिसका इस्तेमाल तभी होगा जब कोविशील्ड वैक्सीन की शॉर्टेज होगी। अगर सेफ्टी के बेसिस पर बोले तो कोवैक्सीन को अप्रूवल देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि SII ने 10 करोड़ डोजेस पर मंथ बनाने की बात कही थी और 1 महीना और रुक कर कोवैक्सीन की फुल एफिकेसी को देखकर अप्रूवल देना ज्यादा बेटर हो सकता था। फिर भी आपको क्या लगता है, क्या सही में कोवैक्सीन को अप्रूवल देना चाहिए था? अपना ओपिनियन जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अब आपको सारी बातें पता चल चुकी है कि आखिर क्यों वैक्सीन लगाना जरूरी है और ये वैक्सीन कितनी सेफ है। और अब वीडियो के आखिर में मैं बोलना चाहूंगा कि वैक्सीन लगवाना या ना लगवाना आपके ऊपर है और कोविशील्ड वैक्सीन की सेफ्टी को लेके कोई भी दोहराए नहीं है। पर कोवैक्सीन के अप्रूवल को लेके लोगों में चिंता है, इसलिए क्योंकि इसका एफिकेसी का कोई डेटा नहीं है। ये वैक्सीन सही भी साबित हो सकती है और गलत भी। इसके लिए आप इस वीडियो को देखिए। It is not COVID-19, actually it is COVID-1981, राइट। एक कहानी जो अभी देख रहे हैं उसकी स्क्रिप्ट तो डॉन वाली स्क्रिप्ट से चुराई गई कि इन्होंने यही वाली स्क्रिप्ट 2009 में यूज की थी इन द नेम ऑफ H1N1 पैंडेमिक। आपको याद होगा, स्वाइन फ्लू। याद कीजिए, तब भी मास्क लगा के लोग निकलते थे, सिनेमा हॉल टेम्पोरली बंद हो गए, स्कूल टेम्पोरली बंद हो गए, या जो सिनेमा हॉल खुले थे तो मास्क लगा के लोग दिख जाते थे। पार्लियामेंट्री असेंबली काउंसिल ऑफ यूरोप ने, तो यूरोपियन पूरी कंट्रीज का एक बैनर है, राइट, ऑफिशियल बैनर है, उसने CNN के साथ मिलके H1N1 पैंडेमिक को एक्सपोज कर दिया। WHO ने माफी मांगी, वो एक्सेप्ट किया कि ये एक फॉल्स पैंडेमिक हमने अनाउंस किया था। तो वो था 2009। WHO को समझ आ गई बात कि गड़बड़ क्या हुआ कि मीडिया को मीडिया का हिस्सा हमने नहीं दिया। इस बार WHO ने वो गलती नहीं की, उन्होंने मीडिया को ही पार्टनर बना लिया। WHO ने वही वाला पैंतरा जो H1N1 में फेल हो गया था, जो कि HIV में जो चल रहा है अभी तक, वो पास हो गया था, तो सोचा कि एक सुपरहिट मूवी दी जाए इस दुनिया को, राइट। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक सुपरहिट मूवी है। इस मूवी का नाम हम बोलना चाहिए COVID-1981, राइट, जिसने 2014 में किनिया की सरकार को, किनिया पहले ना वो टारगेट करते हैं छोटे मोटे देश को, राइट, को बोला कि हम सारे लोगों को टीटनस का इंजेक्शन लगा देंगे और किनिया की सरकार को मना लिया। और इंजेक्शन लगाते वक्त, ताकि वो टिटनेस से बचे रहें, तो देखा गया कि जब इंजेक्शन लगा रहे थे तो मिस्टीरियस तरीके से इंजेक्शन को बहुत हैवी सिक्योरिटी में रखा जा रहा था, और जब उसका खाली वायल जो होता है ना, खाली उसका जो बोतल होता है इंजेक्शन लगाने के बाद का, राइट, वैक्सीन लगाने के बाद का, वो बोतल भी हाई सिक्योरिटी में वापस WHO अपने ही पाले में ले रहा था, ना कि वहां पे डिस्कार्ड कर रहा था। तो वहां पे जो कैथोलिक चर्च के लोग थे उन्हें शक हुआ ये इतनी हाई सिक्योरिटी क्यों है, इवन डिस्कार्डेड के लिए इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई है। तब कैथोलिक चर्च से वहां पे अनाउंस किया कि वहां पे जिद की गवर्नमेंट से कि आप जांच करो वैक्सीन के अंदर क्या है। वैक्सीन के अंदर इस तरह के केमिकल डाले गए थे कि जो औरतें हैं उनमें बांझपन आ जाए और जो आदमी है वो इनफर्टाइल हो जाए, राइट। और ऐसे ऑलरेडी काफी लाखों लोगों को लगा चुके थे। और जैसी गवर्नमेंट ने देखा उसी वक्त ये निकारागुआ में, कंबोडिया में, किनिया में, जहां पे ये सारी चल रहे थे, उसी वक्त वो डिस्कंटिन्यू हो गया। ये कैंपेन इन्होंने यहाँ चलाया था हमारे देश में, 2009 की बात है। आंध्र प्रदेश और गुजरात में करीब 23,000 से लेकर 30,000 ट्राइबल गर्ल्स के ऊपर पहले एक्सपेरिमेंट किया था, और उनको एक ऐसे तरह के इंजेक्शन लगाए जा रहे थे जो करीब 30,000 लग चुके थे, जिससे उन बच्चियों में बांझपन आ जाए, राइट, अंडरस्टैंड दिस। और ये कहाँ की बात है? आंध्र प्रदेश की बात है, गुजरात की बात है, भारत की बात है। लेकिन तब क्या हुआ कि कुछ बच्चे मर गए लगाने के तुरंत बाद, राइट, और कुछ बच्चों के बहुत गंभीर उनके सिम्टम आने लगे। लोकल्स ने बहुत हल्ला मचाया और तब ये डिसकंटिन्यू करना पड़ा। 2 पार्टनर और भी थे। एक तो था ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR, जिन्होंने ये मास्क लगाने बोला है, ये वही थे। और दूसरे जो पार्टनर थे वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, राइट, जो आपके लिए वैक्सीन तैयार करती है।
तो क्यों ना हम माने कि इस वैक्सीन के अंदर जो होगा वो भी कुछ ऐसा ही होगा, क्यों ना माने हम? अगर हम मान लो कोई आता है आपके पास, तो आप उसकी पास देख के तो उस पर भरोसा करते हो या नहीं भरोसा करते हो? इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं, पर इस वीडियो में बताए गए कुछ चीजें असलियत में भी हुए थे। जो भी चीजें इस वीडियो में बताई गई हैं उन सभी को आप अपने से पढ़ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया है और साथ ही डॉक्टर विश्वरूप के दिए गए ई बुक के लिंक भी दिया है। हमारा चैनल इस वीडियो को सिर्फ एक नॉलेज के तौर पर दिखा रहा है। खैर, ये मेरा फर्ज है कि आपको उस हर जानकारी से रूबरू कराएं जिनसे आप अनजान हैं। इसी वजह से कोवैक्सीन को लेकर भी काफी सारी चिंताएं हैं कि कहीं कोवैक्सीन में भी कुछ गलत तो नहीं। खैर, DCGI ने ये साफ कहा है कि ये वैक्सीन 100% सेफ है और अगले मंथ तक इसकी एफिकेसी रिपोर्ट भी आ जाएगी। और हाँ, कोविशील्ड वैक्सीन को सिर्फ इंडिया ने ही अप्रूवल नहीं दिया है, ऐसे और भी कंट्रीज हैं जिन्होंने कोविशील्ड को अप्रूवल दे दिया है और बड़े पैमाने पर कैंपेन चलाने की भी तैयारी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल को भी प्रेस कर दे ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आप तक ऑटोमेटिकली चल पड़े। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।